चलो देखो, एक्सरसाइज कौन सा कर लिए थे जी? 7 कर लिए थे ना। एक्सरसाइज 7 का जो उदाहरण नंबर 13 है ना, उसको देख लेना। उदाहरण नंबर 13 अच्छे से देख लेना। 7A हो गया था, अब हमको 7B करना है। ठीक, 7B। हाँ, 7A कंप्लीट कर दिए थे ना, तो 7B पढ़ाना है आज। तो 7B ही तो पढ़ाने जा रहे हैं। पहले देख लो इसमें कुछ सिद्ध बुद्ध करना है क्या। हाँ, 7B में दिया है रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक, ये आपको अनुपात कैसे होता है देखो हम बता दे। पकड़ो इसको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। देखो x का जैसे कोई रेखाखंड है, इधर देखो, यहाँ x1 है। अब बात मत करना, ठीक। और यहाँ y1 है, और ये x2 है, और ये y2। आप जाएंगे जो भी करेंगे बाद में करना। आप हो गया, ये वाला बिंदु निकालना रहेगा, इसको कहेगा यम अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ वाला बिंदु हम मान ले लो कि ये x है और ये क्या है, y है। तो हमसे पूछेगा x का और y का मान बताइए। तो x बराबर सीधा सीधा हो जाएगा, और y बराबर, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। x बराबर mx2, m का गुणा x2 में और n का गुणा x1 में, और बटे में क्या 2, m प्लस n बटे में क्या m प्लस n। ठीक, और अगर y का निकालना रहेगा तो y बराबर, अब y में गुणा कर दो, my2 हाँ प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये है, नहीं चेक पॉइंट नहीं है, किताब में है। तुम लोग जब देख पाओ तब तो, किताब में ही है, किताब में प्रूफ करना है। हम लिख दिए, देखो ये दिया है आपके यहाँ 7.1 है, 7A के बाद 7B जो है, हाँ वहीं दिया है ये। ठीक, उदाहरण नहीं है, सूत्र में प्रूफ करना है। त्रिभुज बनाया है, तुम लोग देख भी नहीं पा रहे हो। लाओ इधर दिखाएं। कुछ पता नहीं कहाँ खोली हो किताब ली हो, जब किताब देखने का तो नहीं है ज्ञान। शुरुआत जहाँ से कर रहे हो यहाँ देखो, ये दिया है रेखाखंड, ये बनाया है यम x2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। m1 m2 आपके यहाँ दिया है। ठीक, m1 m2 तुमको भी नहीं मिला, वही है यहाँ आपके यहाँ दिया है, ये m1 और ये m2। m1 m2 ना मान के हम m और n मान रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखो ध्यान से, ये x का वैल्यू आएगा और ये वाला किसका वैल्यू आएगा, y। लेकिन ये कहाँ से आया हमको प्रूफ करना है। ठीक, ये देखो सूत्र तो आसान है, लेकिन इसको प्रूफ कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे आया हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। हाँ हाँ, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी अनुपात मान सकते हो, t q p q s r कुछ भी मान लो। ठीक, अब आप क्या करो, कुछ भी मानो। देखो हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। उधर हम हल कर लेंगे। हाँ हाँ, उधर हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ से देखो थोड़ा बड़ा है ना, आपको इमेज समझ में आना चाहिए। ये इमेज समझ में जल्दी नहीं आता। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये 2 पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट को विभाजित करने वाली जो लाइन है, ये यम अनुपात किस अनुपात में, n अनुपात में बांटती है। ये वाला पॉइंट, बीच वाला जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है x, y, जो अभी किए थे। जैसे ये है x1 और ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। लंबवत नापी गई दूरी y होती है, और क्षैतिज नापी गई दूरी x। जरा देखो ध्यान से, हम इसको मिला रहे हैं यहाँ से।
ये मूल बिंदु 0 है, तो 0 से जरा यहाँ तक की दूरी बताओ, 0 से कंप्लीट वहां तक की दूरी यहाँ लिख रहे हैं। ये 0 यानी इसके सामने है, यहाँ से लेके x2 है ये। क्यों बताओ जरा? क्योंकि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है। पहले हम भुज लिखते हैं, बाद में कोटि। तो जो पहला बिंदु होता है उसे कहते हैं नीचे वाला, और जो दूसरा बिंदु होता है ऊंचाई वाला है। तो देखो ये ऊंचा कितना है, y2 कितना ऊंचा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट है, थोड़ा और दूर बना लो यहाँ। अभी हम क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आएगा। ये क्या है, y2 है। ये क्या मान लिए, y2 कंप्लीट मान लिए, वहां से यहाँ तक ऊंचा इतना है। ठीक, अब देखो जरा हम इसको मिलाते हैं, ये वाले बिंदु को यहाँ से, ये थोड़ा सा और इधर कर दो बिंदु को, ये x1 और y1, x1 कामा y1। देखो ये वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी x1 है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना गए हो, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक देखो क्या गए हो, ये वाला। यहाँ से नीचे वाला पहले बताओ। अरे भैया ये क्या है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x ही तो है। अब हम नीचे वाली दूरी सब लिख लिए। ऊपर ये y2 था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, y2, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये y है, दिखा, ये वाला वैल्यू y है। अब हम अगर इसको मिला दें, जरा यहाँ बताओ। ये तो अभी आपको समझ में आएगा। ये यहाँ देखो y है, यानी ऊंचे ऐसे लंबवत जो दूरी है उसे y कहते हैं। यहाँ लंबवत दूरी y2 था, पूरा y2 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक ये y था, तो ये y हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक y1 था, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y1। अभी हम केवल ऊपर वाली बात की, हम नीचे की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है, ये वाला क्या है, x है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x, और ये क्या है, x2। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला दूरी होता है x, और ऊपर वाला दूरी होता है y। तो नीचे देखो x, यहाँ से यहाँ तक x था, x लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक x था, x, यहाँ से यहाँ तक x1 था, x1 लिखे। यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक x2 था। ठीक, अब जरा ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x है, सोचो 5 है ये, और ये 3 है, तो बचेगा कितना, कंप्लीट है 5, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो यही तो है, कंप्लीट है x, उसमें से x1 हटा दो, तो क्या बचेगा, x माइनस x1। कोई दिक्कत हो तो बताओ बताओ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, और ये तो बचा क्या, x माइनस x1। ऐसे ना समझ में आए, अंक में समझो। अगर ये 5 रहा होता यहाँ से यहाँ तक, कितना रहा होता, 5, और ये 3 रहा होता, तो ये कितना होता, 2 होता। तो वही तो है, इसमें से इसको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक मान लो 12 होता, कितना रहा था, और ये 5 रहता, तो ये क्या आता, 7 आता। तो ये x2 में से x घटा देंगे, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x2 माइनस। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। ये टोटल x2 था, यहाँ से यहाँ तक x था, तो x2 में से अगर हम x घटा देंगे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। क्लियर। अगर इसको हम मिला दें तो जरा ये बताओ, जो ये है वही ऊपर है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 माइनस। अगर हम इसको मिला दें तो जरा बताओ, जो ये दूरी है वही ऊपर है क्या, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1। कौन कैसे हुआ, कौन, x माइनस। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, तो वही तो किए, यहाँ से यहाँ तक x है, और ये x1 है, तो यहाँ वाला क्या आएगा, x माइनस x1। ठीक, ये निकाल लिए। अभी तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब ये बताओ, ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक y है, और ये टोटल कितना है, y2। अगर हम ये चाहें, हम केवल ऊपर वाला इतना चाहें, इतना चाहें, नहीं, y2 टोटल है, y2 में से यहाँ तक क्या है, हाँ, ये वाला दूरी पता चल जाएगा क्या, y2 माइनस y। क्यों,
अभी बात कर रहे हो, अभी पूछोगे। कंप्लीट है y2, कंप्लीट क्या है? कंप्लीट है 12 मान लो, और यहाँ से यहाँ तक है 10 मान लो, तो बचेगा ये कितना? 2। तो वही तो किए हैं, यहाँ से यहाँ तक y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y। पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो y2 में से y घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ जरा देखो, ये कंप्लीट है y और यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, यानी ये दूरी क्या है? y1 है। हाँ, ये y1 है। हम चाहते हैं केवल इतना निकालना, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा? y माइनस y1। ठीक। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये कितना डिग्री है? 90, क्योंकि लंबवत दूरी है तो कैसा होता? तो ये भी क्या हो जाएगा? और ये लंबवत दूरी है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90। अच्छा, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? ये लाइन और ये लाइन कैसी है? समांतर है। ये दोनों लाइन समांतर है। समांतर रेखा में अंदर बना कोण, यहाँ अंदर और यहाँ बाहर, ये अंदर बना है, ये बाहर बना है। न समझ में आ रहा हो तो इस लाइन को थोड़ा ऐसे कर लो। एक लाइन ये है, ये वाला, और एक ये है। देखो, ये बाहर बना कोण और ये अंदर बना कोण क्या होता है? बराबर। देखो, ना समझ में आती? ये देखो, ऐसे लाइन खींचोगे तो देखो लाइन के बाहर है और ये लाइन के, तो लाइन के अंदर बना कोण और लाइन के बाहर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। किस कोण से? नहीं, एकांतर नहीं, संगत कोण से। किस कोण से? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? किस कोण से? संगत कोण से। किस कोण से? संगत कोण से। नहीं समझ में आ रहा हो तो लाइन खींचे, ये वाला देखो, लाइन हम खींच देंगे, ज्यादा हमको लग रहा है क्लियर हो जाओगे आप। ये खींचे, ये देखो ऐसे खींचा है, और एक ये है, यही है लाइन, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ऐसे लाइन कट कर रहा है। देखो क्लियर, ये लाइन कट किया तो ये वाला अंदर देखो यहाँ बना कोण, और फिर इसके अंदर बना कोण क्या है? देखो बराबर है कि नहीं? अब जरा इस लाइन को बड़ा कर दो तो देखो, एक अंदर बना है और एक कहाँ बना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक। अब संगत कोण से दो त्रिभुज बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो अभी त्रिभुज पढ़ा के आए, अभी त्रिभुज पढ़ा के आए हैं। कल से तुम मत आना, ठीक? मार दंगा करना है, चाहे जो करना है मत आना, सीधी बात। हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बस हो गया, हो गया। हम नहीं जानते, तुम अपना उनसे मैटर समझो, हम अपना जानते हैं बस। ये है, ये दूरी देखो, तुमको पता है क्या है? y2 माइनस y। ये नीचे वाला दूरी पता है, x2 माइनस। क्लियर। इसको त्रिभुज का नाम दे दो, a दे दो, यहाँ लिख लो a, यहाँ लिख लो b, और यहाँ लिख दो मान लो c पॉइंट। ठीक, ये है c। एक त्रिभुज और आपको दिख रहा है, ये देखो। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लें ऐसे, c तो है, ये वाला आगे बढ़ा दें ऐसे, और ये देखो एक छोटा त्रिभुज और यही बन रहा है। ये दोनों ही त्रिभुज लिखे हैं, ये देखो जो हम बना रहे हैं, देखो ये एकदम सेम टू सेम त्रिभुज ऐसा दिखेगा आपको। ये एक ये और ये किए, देखो ऐसे बनाया है कि अलग है? ठीक। अगर ना समझ में आए थोड़ा सा हम फिर से बना दें पूरा बड़ा लाइन करके, देखो इसी को, ये है, ये है ऐसे, यहाँ देखो ये मिला, ये वाला वैल्यू क्या दिया है? y2 माइनस y। ये वाला वैल्यू क्या दिया है? y माइनस y1। ये वाला यहाँ देखो पॉइंट है कौन सा? वो x और x कामा y, x कामा y, ये है यम, और यहाँ अनुपात है n का। क्लियर। ये देखो a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, ये थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है। क्लियर। और यहाँ नीचे भी दिया है, देखो इस वाले में क्या दिया है? x2 माइनस x, और यहाँ क्या दिया है? x माइनस x1, और ये क्या है? थीटा है। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे किस कोण से? 90, ये भी 90, ये थीटा, ये भी, और यहाँ यम अनुपात n के अनुपात में काट रहा है। इसको मान लो d और इसको मान लो e, और यहाँ पर पॉइंट है c। अब बताओ, हम पहले इसका ले रहे हैं, यम यहाँ है, यम और बटे में बराबर, इसका वैल्यू बोलो। हाँ, पहले यम लिए हो तो यम ही वाला पहले लेंगे, पहले हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, पहले इसका यम लिए, फिर x माइनस
x1 लिए, फिर इसी का ले लो पहले, और क्या है y माइनस, अब n वाले का लो, n लिए यहाँ लिए हैं, फिर x2 माइनस, फिर इसका ले लो, हाँ y2 माइनस y। अब एक एक को हल कर लो, पहले इसको हल कर लो, इन दोनों को हल करो जरा, देखो क्या आता है। m बटे n बराबर x, डायरेक्ट गुणा करें समझ जाओगे, m का गुणा x2 में m x2, m का गुणा माइनस x में m x बराबर n का गुणा x में n x, n का गुणा x में n x1। सही है, इधर ले आओ, इसको ले आओ इधर और ये ले जाओ उधर, तो m x2 है ना, और माइनस n प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है, इस तरफ आएगा n x1 बराबर, ये m माइनस है उस तरफ जाएगा mx प्लस nx। सही है, x देखो दोनों जगह मिल रहा है, क्या कर लेंगे, तो mx2 प्लस nx1 बराबर m प्लस n, और बाहर में हो जाएगा x। अगर ठीक से हम लिखें, केवल हम x निकालें, तो x बराबर यहाँ नीचे नहीं दिखेगा क्या, देखो जरा दिखेगा, तो x बराबर सीधा सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n, इसको बटे में भेज दिए, बस यही तो सिद्ध करना था, देखो यही तो लिखे थे। और अगर हम y को हल कर लेंगे इसको लेके और इसको, तब क्या आ जाएगा, हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस, ये अंतः विभाजन के लिए। अच्छा, ये अंतः विभाजन क्या है, रेखा के दोनों रेखा जो देख रहे हो उसके अंदर mn है कि बाहर है, बाहर। अरे गधा, इस रेखा के अंदर mn है कि इस रेखा के बाहर चला गया है, इन दोनों के अंदर ही है m और n ना, इसके बाहर तो नहीं है, तब यही तो कह रहे हैं इस रेखा के अंदर है। तो अंतः विभाजन के लिए सूत्र ये है, किसके लिए, अंतः। अब बाह्य विभाजन के लिए यहाँ केवल लग जाता है क्या, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो हम बाह्य विभाजन जब कहेगा तो कुछ नहीं करना, केवल क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ये सूत्र का प्रूफ था, कहीं बताओ अगर दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, अब वो हम एक प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ आपको नहीं पूछता, याद रखना, उतार लो। ये मूल बिंदु है 0, ये मूल बिंदु है 0 कामा, ठीक, उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, चित्र में कहाँ से बोलो तो बताओ, नीचे सर, नीचे यही। अच्छा बताओ तुम, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, जो पहला दूरी होता है नीचे चला जाता है, जो दूसरी दूरी होता है वो ऊपर। तो यहाँ से बताओ इस जगह पे इतना कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चले हो, x2, तो यही तो लिखे, यहाँ से यहाँ तक क्या है x2। अच्छा बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चले हो, नीचे की बात कर रहे हैं, तो नीचे क्या चले हो, यहाँ से यहाँ तक क्या चले हो। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चले हो, x1, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है x2। अगर हम x घटा दें, टोटल मान लो 20 है, ये 12 हो, तो ये क्या बचेगा, 8। अच्छा सही बताना, यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये x है, तो x2 में से अगर हम x घटा दें तो ये पता चल जाएगा। अगर ये 20 हो, ये 12 हो, तो ये 8 आ जाएगा कि नहीं, 20 में से 12 घटा दो तो 8 पता चल जाएगा। तो वही तो है, x2 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक x है, हमको केवल इतना ही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें से इसको क्या करें, घटा दें ना, समझ में आया। जैसे देखो x2 का वैल्यू 20 है, x2 का वैल्यू कितना है, 20 है, यहाँ से यहाँ तक है मान लो 12, यहाँ से यहाँ तक 12, तो बताओ पूरा 20 है, इतना 12 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि 20 से 12 को क्या करेंगे, वही तो है, यहाँ x2 है और ये x है, बस, और कहाँ दिक्कत, उतार लो। हाँ डायरेक्ट उतार लो, सूत्र हम प्रूफ कर दिए, तुम्हारा मन अगर पूरा उतारना हो तो पूरा उतार सकते। हाँ सूत्र उतार लो, तब ये सूत्र उतार लो, ये बस। हाँ, आज के समय में आदमी कहता है क्या है, यही तो तुम लोग नहीं जानते मेरे भाई, बार बार मेरी बात को समझो। आपको जन्म से लेके अर्थी तक आपको पैसे की जरूरत है, जन्म हुआ तब से पैसे की जरूरत है आज के समय में।
ना। जहाँ भी डॉक्टरी में आप जाओगे नहीं कुछ लगेगा तो 1000-2000 तो पक्का लगेगा। और अर्थी में जिस दिन जाओगे ना, जब कोई आग देगा, मर जाएगा इंसान, उस समय भी क्या लगेगा? पैसा। बिना पैसे का आग देने वाला आग भी नहीं देता आज के समय में। तब आप लोगों को मेरी बात मजाक लगती है। जन्म से लेके मरने तक जो मरा इंसान है आदमी, उससे भी पैसा ले लेता है। जब आग लगाने को कहते हैं तो जरा जाके एक बार देखो तो सही, वहाँ कहते हैं हमको 500 चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, 5000 चाहिए, लोग वहाँ तब गिड़गिड़ाते हैं। इतना कमाओ कि वहाँ उन बेचारे का दे दो। अगर आपके घर के वृद्ध आदमी हैं तो उनको दे दो, ये ना गिड़गिड़ाना पड़ना ही ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसे लेबे वैसे लेबे, वहाँ तब आपको वो करना पड़ता है, बार्गेनिंग ना करो। लेकिन आप समझोगे नहीं, हम समझा रहे हैं, बाद में समझोगे मेरी बात ना। हर चीज़ समय पे समझ में आती है। समय से पहले आ जाए तो इंसान समझदार हो जाए और आगे तरक्की कर ले, लेकिन तब तक समझ में नहीं आता जब तक आदमी के ऊपर खुद नहीं आ जाता। जिस दिन आदमी के ऊपर आता है उस दिन आदमी समझ जाता है ना। चलो देखो, बिंदु 0,5 और 0-5,0 के बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी कहेगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7B का। देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनो इधर। अभी ये लिखे थे बीच की दूरी, बीचों बीच। ये मान लो 0, कितना दिया है, 0, और दूसरा बिंदु क्या दिया, -5,0, ठीक है। अब बीचों बीच वाला बिंदु कह रहा है, बीचों बीच का बिंदु मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 5 है तो ये भी, चाहे जो मान लो, हम 1-1 मान ले रहे हैं। तुम्हारा मन चाहे जो मान लेना, क्योंकि अनुपात में चाहे जो मानोगे कट के 1-1 आएगा। बराबर बराबर मानोगे तो कट के कितना आएगा, 1-1 आएगा। तुम 100 मान लो, 100 मान लो, कटेगा क्या आएगा, 100/100 यानी 1/1, 200/200 1/1, यानी बराबर बराबर है। ये अब यम है, 1 की जगह ये क्या है, यम, और ये क्या है, एन। तो एन है ये, यम है ये। अब याद करो, ये इसका इधर करते थे, इसका तो क्या होता था, बीच का दूरी x बराबर mx2, यानी 1 का गुणा -5 में -5 हो जाएगा, प्लस nx1, n का मतलब क्या है 1, x1 यानी 0, 1 का गुणा 0 में 0, और बटे m + n, 1 और 1 कितना 2, और y का वैल्यू अगर निकालना हो तो y बराबर mx2 यानी 0, 1 गुणे 0 0, ठीक, और प्लस nx1 ny1, 1 का गुणा 5 में 5, और बटे 2। ये तो होता है तरीके से, लेकिन सही नियम ये होता है कि देखो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, यानी कुल मिला के बिंदु आ जाएगा -5/2 और 5/2। लेकिन अगर मध्य बिंदु कहे ना तो आप सीधा सूत्र लगाना, डायरेक्ट x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2 और बटे 2। अगर क्या कहे, मध्य बिंदु कहे, क्या कह दे, मध्य बिंदु कह दे तो डायरेक्ट सूत्र है। क्यों? क्योंकि भैया m की जगह 1 रखोगे तो सूत्रवा बताओ क्या था, x बराबर mx2 + nx1 बटे m प्लस m का वैल्यू भी 1 और n का वैल्यू भी, तो रखो जरा, m की जगह 1 का गुणा x2 में x2 और 1 का गुणा x1 में x1 और 1 और 1, तो देखो वही लिख दिए क्या, x1 + x2/2। ऐसे ही y लिखोगे तो y बराबर क्या होता था, my2 + ny1 बटे m प्लस n। अब देखो y बराबर my2 का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू 1 तो y2, और फिर n का वैल्यू 1 तो बचेगा क्या, y1। 1 का गुणा किसी में करेंगे 1 ही आता है, और 1 और 1 2। आप कुछ भी रखो, मान लो यहाँ 2 रखते तो 2 2 यहाँ आता, 2 2 4 होता, 2 कॉमन करते फिर 2 से 2 कट जाता, तब भी वही आ जाता। तो अगर मध्य बिंदु कह दे तो डायरेक्ट, यानी इसको जोड़ के बटे 2, इसको जोड़ के बटे, जैसे -5 + 0/2, 5 + 0 वही आया कि दूसरा आ गया। तो जब मध्य बिंदु कहे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले को जोड़ के बटे 2, दूसरे को जोड़ के बटे, कर लोगे। ये है दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये था। सेकेंड क्या कह रहा है, 0,4, 0,0 और
3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, पहले इसको आप देखो। ये त्रिभुज बनाने के लिए हम पहले शीर्ष लिखते हैं। नीचे वाला भी बिंदु लिख दो। नीचे वाई क्या होता है, निगेटिव। ये क्या दिया है बताओ, 0,0। ये क्या है, 0,0। और क्या दिया है बिंदु, 0,4। एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे कितना, 1 2 3 4। ये वाला बिंदु क्या है भैया, 0,4। एक्स अक्ष पे तो 0 और वाई अक्ष पे 4। अगला बिंदु क्या दिया है, 3,0। एक्स अक्ष पे कई खाना, 1 2 3 और वाई अक्ष पे 0। 3, क्या हो जाएगा, 0। इसी का परिमाप कहा है, ये त्रिभुज बन गया। इसका क्या कहा है, परिमाप। ठीक। अब अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3। ये कितनी दूरी है, 4 है। अच्छा ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या, तो कर्ण का लंब पता चला गया, आधार, तो कर्ण निकाल लोगे। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू दिया है 4, लंब का वैल्यू 4 का वर्ग और 3 का वर्ग 16 9 25 25 कितने का वर्ग है, तो कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण का मान आ जाएगा 5। ये रटवाए भी हैं, अगर 3 4 दिया है तो अगला क्या होता है, 5। परिमाप कहा है, परिमाप माने सबको जोड़ो, इसको जोड़ो। परिमाप माने डोल जाओ, इसको जोड़ो इसको जोड़ो। तो परिमाप बताओ, त्रिभुज का परिमाप, किसका परिमाप, जोड़ दो। क्या क्या दिया है, 4 प्लस 3 और प्लस 5। 4 3 7 5 12। अगर इकाई 12 बोलो, सही है, उतार लो।